जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आज पहली बार अपना सत्संग में ये पहला अपना गुरु जी के माध्यम से मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने ही मेरे को बोले हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। तो आज पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, पहले मैंने कभी नहीं किया। तो शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का नाम लेके जाप लेके शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा मैं बंगाली परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रूपाली है। मेरा छोटा सा परिवार है। मैं मेरे पति और मेरे 2 बच्चे। दोनों बच्चे मेरे बड़े हैं। बड़ा बेटा विप्रो में नौकरी करता है, छोटा बेटा साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा है। लेकिन हमारा लाइफ ऐसा नहीं था पहले। बहुत खुशहाल लाइफ था, बहुत अच्छा लाइफ था, सब कुछ था मेरे पास। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था। लेकिन 2014 में मेरे पति ने अचानक नौकरी छोड़ दी और सब कुछ एकदम अचानक से सब बदल गया। फिर भी तब मन में ये था, ठीक है, जो उनको पैसा वैसा मिला है उससे हम अपना सब कुछ चला लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2017 में हमने पानी का बिज़नेस 2014 में ही शुरू किया था, लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ दिया था। फिर 2017 में उन्होंने फिर दोबारा शुरू किया पानी का काम। उससे थोड़ा थोड़ा करके जो भी पैसा आ रहा था उसमें उससे ही हम लोग कर रहे थे। अभी भी कर रहे हैं, पानी का काम अभी भी चल रहा है। बिसलेरी पानी का काम हम करते हैं, चल रहा है, उसी से हम गुजारा करते हैं। लेकिन उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले था। उससे दुख नहीं है गंगा जी, लेकिन एक चीज़ है कि मन में वही था कि जो है उससे सब कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी करने जा रहे थे सब में बाधा बाधा, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग 2023 में गुरु जी के बारे में सुने किसी से। उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार गुरु जी के मंदिर हो आओ, तो देखना आपके सारे काम होने शुरू कर देंगे। फिर हम गुरु जी के मंदिर गए। वहाँ जाके सच्ची में मन में इतना शांति मिला कि क्या बताऊँ, वो हम बयान नहीं कर सकते। मैं और मेरे पति गए थे। बहुत अच्छा लगा हमें जाके, इतना अच्छा लगा। हमने वहाँ गुरु जी के दरबार देखे, वहाँ माथा टेके, वहाँ लंगर प्रसाद खाए, चाय प्रसाद खाए। बहुत अच्छा लगा हमें, इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं। उसके बाद हम 2-3 बार गए हैं, मेरे पति भी एक बार गए हैं। लेकिन मेरे पति के मन में शांति नहीं था, नहीं है। अशांत मन हर टाइम, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, ये वो कलेश इतना। और लॉकडाउन के बाद से जैसे हमारा सब कुछ और भी ख़त्म हो गया। कुछ भी जैसे नहीं, ठीक से नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। घर में बच्चे भी चिड़चिड़ा, सबका मन कैसा अजीब सा हो रखा था। फिर कुछ भी करके ऐसा करके चला रहे थे। ठीक है, चलो, मेरे मन में एक विश्वास था कि सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। अभी देर हो रहे, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएंगे। मैं अपने पति को भी समझाती हूँ कि आप ऐसा मत करो, आप इतना धैर्य ना ठहराओ कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो जाएगा, टाइम लग रहा है। टाइम जब आएगा, टाइम सब ठीक हो जाए। बुरा वक्त जब आया है तो बुरा वक्त रहेगा भी नहीं, चले भी जाएंगे। तो थोड़ा टाइम लगे। ये पूछते हैं कि कितना टाइम, और कितना टाइम। मेरी इतनी उम्र हो गई, 60 की उम्र हो गई, और कितना टाइम। अभी तो मेरे को थोड़ा सुख देखना था। मैंने कहा सुख जब आना होगा तो ज़रूर आएगा।
अभी आपका थोड़ा टाइम ये है, थोड़ा करना है, आपको कष्ट करना है तो वो आप कर लो, हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फिर एक दिन अभी इसी जून महीने से मेरे को, मैं कभी सत्संग नहीं सुनती थी गुरु जी का, तो अचानक इस जून महीने से मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। आप यकीन मानो, गुरुजी ने मेरे को कितने इशारे दिए, कितने इशारे दिए कि क्या बताऊं आपको। पहला इशारा मेरे को बोले कि आपके घर में ब्लैक मैजिक होके रखा है और तेरे ही अपने ने ये सब किया है तेरे साथ, तो चिंता मत करो, मैं हूँ। और एक चीज़, मैं डरती थी बहुत, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक डर था। तो गुरुजी बार बार मेरे को संकेत देते कि तू डर मत, सब होगा, सब होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं है, तू बोलती रहे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं गुरुजी से सारा कुछ शेयर किया कि गुरुजी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे घर में कलेश हर टाइम, बच्चे भी दुखी, पति भी दुखी, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू ये काम कर, एक नारियल अपने सर के ऊपर से 7 बार करके इसको बहती पानी में दे के आ। फिर और एक बार संकेत दिया कि 7 पान का पत्ता अपने बेटे के ऊपर से 7 बार उतार के उसको भी बहते पानी में दिया। मैंने सारा किया। फिर मेरे से गुरुजी ने चाय का प्रसाद मांगी, मैंने वो भी दी, चाय का भोग लगाया गुरुजी को। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि आज मंगलवार है, आज लड्डू का भोग लगा मेरे को और हनुमान जी को, वो भी मैंने किया। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि सब कुछ मैंने कर दिया, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे छत्र छाया में है, तो चिंता मत कर। मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे साथ है, वो गुरुपा है, मेरे को पता है, वो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। फिर कल रात को मैं बैठ के, मैं गुरुजी का नाम जाप करके मैं मोबाइल देख रही थी। अचानक गुरुजी का दर्शन आया कि ले, मैं तेरे को 3 दर्शन दे रही हूँ। गुरुजी का तीन तीन वाला दर्शन मेरे पास आए और गुरु बोले मुस्कुरा दे, अब तो मुस्कुरा। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं खुद मुस्कुराई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक गुरुपा, मेरे पापा तो बहुत छोटे में चले गए, आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही देखो, मैंने आपके ऊपर सारा छोड़ दिया, जो करना है जो है सब आप करना। अभी मेरा बड़ा बेटा किसी से प्यार करता है लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाता उस लड़की को, लेकिन लड़की सब कुछ बता के जाती है, कहीं जाती भी है, कुछ भी जाती है, लेकिन मेरा बेटा उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, झगड़ता है। मैं बोलती हूँ क्यों झगड़ते हो, वो तो तुमको बता के जा रहा है। बट बीच में मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था, इसलिए नहीं कर पाई। मैं गुरुजी से क्षमा मांग रही हूँ, मेरे से अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए क्षमा कर दीजिएगा, मेरे को क्षमा कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी आप हमारे साथ हर टाइम हो, हर समय हो, ये मैं खुद फील करती हूँ। हर बात पे आप मेरे को संकेत देते हो, मेरे को मैसेज देते हो। कल भी मेरे को बोले थे आपने कि एक सफ़ेद कबूतर तुझे मैंने दिखाई देगा, लेकिन मेरे को नहीं दिखाई दिया, तो मेरे को थोड़ा वो लगा कि नहीं मिल दिखाई। लेकिन आज सुबह 2 कबूतर मेरे घर मतलब बरामदे में बैठे हुए मिले और मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो ग्रे कलर के कबूतर थे। मेरे को इतना अच्छा लगा कि क्या क्या बताऊं कि गुरुजी ने अपना संकेत दे दिया कि जो देना था, जो बोले थे कि सफ़ेद कबूतर, लेकिन सफ़ेद ना हो तो ग्रे कबूतर से ही उन्होंने संकेत दे दिया। और एक चीज़ गुरुजी ने बोला था मेरे को कल कि तू मंगलवार है, तू जाके मंगलवार मंदिर में जाके पूजा, मतलब मंदिर में जाना, तो ज़रूर मंदिर होके आना। तो कल सच्ची में मैं जहाँ पान के पत्ते को देने के गई, देने मैंने
बहाने गई थी, वहाँ मंदिर था, मैं वहाँ शिव जी के वो भी माथा टेका और हनुमान जी के उधर भी माथा टेक के मैं आई। और मैंने बोला अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हर टाइम हमारे साथ हो। गुरुजी का लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इसी से मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ और मेरे से अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए क्षमा कर दीजिएगा। मेरे बेटे का भी देख लीजिए, उसका भी मन शांत कर दीजिए गुरुजी, सब ठीक कर दीजिए। और मुझे पता है गुरुजी है, सब ठीक होंगे। अभी मैं अपना ये सत्संग ख़त्म करती हूँ गुरुजी के नाम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। मुझे तो वैसे कुछ आता नहीं बोलना, लेकिन आप मेरे मुंह में जैसे भी शब्द डालेंगे उन्हीं शब्दों को मैं शेयर करूँगी। गुरु जी मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी तथा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी तथा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी तथा सहाय। गुरुजी मैं अपने सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे गुरुजी मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, लेकिन कुल मिला के गुरुजी मेरा कहना ये है कि आप मुझे इतनी सेवा दें, इतनी भक्ति दें कि मेरा ध्यान हर समय भक्ति में ही लगा रहे। मैं अपने घर के लिए सुख शांति चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति रहे। मैं अपना धर्म ज्ञान करती रहूँ और अपने घर वालों से भी उम्मीद करती हूँ। लेकिन गुरुजी घर के अंदर ऐसा हिसाब किताब है कि मैं एक शब्द भी नहीं कह सकती। गुरुजी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी मेरे गुरु का अपमान करे, इसलिए मैं किसी से कुछ बोलती नहीं। मेरा पोता और मेरा बेटा वो मेरे साथ आपको वो करते हैं। उनको मैं प्रसाद, अगर मैं कोई भी प्रसाद रखती हूँ, किसी भी चीज़ का भोग लगाती हूँ तो कोई नहीं लेते। एक मेरा पोता, अगर मेरा बेटा होता है तो वो भी ले लेता है, नहीं तो मेरा बेटा बाहर ही रहता है। गुरुजी आपको सब पता है कि हमारा क्या चल रहा है और क्या स्थिति है, किस तरीके से हम परेशान हैं। मैं तो गुरुजी ये चाहती हूँ, मुझे तो बस भक्ति, सुमरन, सेवा, शक्ति यही मुझे चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मेरे को अपने से मेरे को इतनी भक्ति दो कि मैं आप में लीन रहूँ, हमेशा आप में लीन रहूँ, मेरा उद्धार हो जाए। गुरुजी ये आना जाना, खाना पीना, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी की ज़रूरत है। ये तो थोड़ा मिले ज़्यादा मिले इंसान की ज़िंदगी। और गुरुजी आप देने वाले बैठे, आप देखने वाले बैठे। मैं कौन होती हूँ कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। जो आपको सही लगेगा, जो सही समय पे जो होगा ठीक, आप वो देंगे। लेकिन गुरुजी इस बच्चों की सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इनकी सब चीज़ें, सब सामान, सब चीज़ें सबने लूट ली। लेकिन गुरुजी आप इनकी कंपनियाँ वगैरह, घर, इनका जो भी चीज़ है वो सब आपकी कृपा होगी तो मिल ही जाएगा। और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। पर लेकिन गुरुजी मेरा मानना यही है कि घर में ये बच्चे, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों अलग अलग ठहरे। गुरुजी मैं कहती हूँ कि ये परिवार सब मिल के रहें, किसी में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, सबका आपस में प्यार बना रहे। हम किसी के साथ बुरा ना करें, ना कोई हमारे साथ बुरा करे। मैं तो गुरुजी बिल्कुल शांति चाहती हूँ, मैं सबके साथ अच्छा। गुरुजी आगे तक तो हमने जो भी किया उसका तो आपको सब मालूम है, उसका सफाई देने का हमारा कोई भी कुछ नहीं बनता। बहुत दुख उठाए, शुरू से ज़िंदगी में दुख ही दुख उठा रही हूँ, कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए। लेकिन गुरुजी अब अंत में मैं शांति चाहती हूँ कि अब घर में शांति हो और सब एक दूसरे का सम्मान करें, धर्म ज्ञान करें, पूजा पाठ करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए।
काम के समय में काम, पूजा पाठ के समय। ये नहीं है कि मैं ये कहती हूँ कि हर समय हम पूजा पाठ करें, काम के समय काम भी करेंगे, लेकिन गुरुजी मीठा हो, रस भरी ज़बान। मैं तो अपनी ज़बान को चाहती हूँ कि गुरुजी इतना अच्छा, इतना मीठा बना दें कि जो मुँह से शब्द निकले वो ऐसा निकले कि सबको प्यारा लगे, अच्छा लगे। मेरे गुरु को सबसे ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। मेरे गुरु देने वाले हैं, लेने वाले हैं। गुरुजी आपको जो सही लगेगा आप वो करेंगे, लेकिन मैं अपनी भक्ति का आपसे दान मांगती हूँ। मेरे को भक्ति का दान दें ताकि मैं खूब सेवा भक्ति में लीन रहूँ। मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना ना हो। मेरे को गुरुजी नेगेटिविटी से दूर रखो। मेरे को किसी की बुराई भलाई से कोई लेना देना नहीं मेरे को गुरुजी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है। कभी ये ज़ोर से बोलेगा, कभी वो ज़ोर से बोलेगा। जितना सहती रहूँगी, फिर उसके बाद एक समय में आवाज़ निकल जाती है। तो जी गुरुजी मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप मेरी शब्दों को मैं अपनी जिस भाषा में समझाना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शब्द इतने सुंदर हों, इतना एक एक मेरे शब्दों का कोई अर्थ हो, उस बात की कोई वैल्यू हो। लेकिन गुरुजी सबने ऐसा कर दिया है कि ना घर में मन लगता है, ना कुछ होता है। ऐसा लगता है कि बस कहाँ जाएं, कहाँ करें। अपनी भक्ति में लीन रहेंगे तो किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं रहने का। बच्चों को इतना समझाते हैं। मैं गुरुजी ये बच्चे आपके हैं, इन बच्चों को पढ़ाई का, इनकी एजुकेशन का इतना इनको आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि ये बच्चे टॉप करें। अभी आपने इनको बच्चों के को ब्लेस किया था, इनके बच्चों के अच्छे नंबर आए। मैं आगे भी चाहती हूँ कि ये बच्चे खूब अच्छे नंबरों से खूब टॉप करें, अच्छे नंबरों से पास होएं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों पे बना रहे। बच्चे दो बेटे हैं, उनका कारोबार चलता है, उनकी चीज़ें उनको वापस मिल जाएं। बहुत उन्होंने भी दुख उठा लिए, बहुत दुख उठा लिए। अब उनके परिवार जुड़ रहे हैं, सब आपस में सब मिलजुल कर रहें। और गुरुजी घर में कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार की भाषा हो। हम बाहर वालों से भी बहुत अच्छा बोलें, खाली घर में नहीं, बाहर वालों के लिए भी अच्छा करें, अच्छा सोचें, सबसे मीठा बोलें। ज़िंदगी का मकसद ही यह है, आए चले जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे तो इंसान के मन में वह होगा। लेकिन गुरुजी मुझे भक्ति का दान दो। मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं कितना दान पुण्य करूँ। गुरुजी आपकी अगर मेरे पे कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा, देने वाले आप, लेने वाले आप, जैसा आप चाहेंगे। मैं आपको इतना मानना चाहती हूँ, इतना मानना चाहती हूँ कि मेरी ज़बां पे हर समय मेरे गुरु का नाम हो। मेरे गुरुजी मैं जितनी कोशिश करती हूँ, पता नहीं मैं उतना कनेक्ट क्यों नहीं हो पाती आपसे। और हर दम हर पल मैं यही कोशिश करती हूँ मैं अपने गुरु के साथ कनेक्टेड हूँ। लेकिन गुरुजी आप जो भी चीज़ें मुझे बताते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो। गुरुजी पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ। ये तो गुरुजी आपको पता है परिस्थिति आपको कि कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। तो क्या से मेरे को एकदम, मैं गुरुजी जैन परिवार से हूँ। मैंने आज तक मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कभी ये सब चीज़ें की नहीं। मेरे धर्म का बिल्कुल अलग ही वो है। अगर मैं गुरुजी आपसे जुड़ी हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। जो आप मेरे से जैसा कराएंगे मेरे साथ करने वाला नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि घर के अंदर बैठे बैठे मैं सब चीज़ें करती रहूँ। सेवा गुरुजी में सबकी करना चाहती हूँ। सेवा ऐसा नहीं है गुरुजी मैं सेवा नहीं करना चाहती। मैं अपने आप, मेरे पास जो पैसा मुझे आप मेरे पास आता है उसमें से मैं निकालती भी हूँ गुरुजी, बस अपने हिसाब से निकालती हूँ। आपका कहना है कि 10वां भाग निकालना चाहिए, 10वां नहीं। अगर मेरे पास पैसा आता रहेगा तो गुरुजी मैं करती रहूँगी। मेरे पास मेरे को अगर कोई परेशानी होती है तो मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे पास पैसा रहे, मैं कभी किसी के आगे कोई हाथ ना फैलाऊँ और मैं सबकी मदद करूँ। मैं अपनी तरफ से यहाँ तक भी मैं चाहती हूँ इवन कि मैं अपने बच्चों तक की भी हेल्प करूँ। मेरे से जो भी बनेगा, जो भी मेरे गुरुजी मेरे से कराएंगे मैं वो करूँगी। गुरुजी आप मुझे भक्ति, सुमिरन, सेवा ये सब चीज़ें दें और मैं करना चाहती हूँ। इतना प्रेम भाव दें कि मैं अपना से। और गुरुजी
जितनी भी संगत है और जो हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी आप खूब देना। जितनी भी संगत है सबका भला करना, सबका भला हो, साथ में हमारा भी हो। लेकिन गुरुजी हम इंसान हैं, मांगने की हमारी एक नेचर बन चुकी है, लेकिन उस नेचर को मैं छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे गुरु तो अपने आप देखने वाले हैं, मुझे किसी को दिखाने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है ना इंसान की प्रवृत्ति, कोई परेशानी आती है तो गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। लेकिन गुरुजी आप देखने वाले हैं, आप जैसा चाहेंगे जैसा करेंगे वो आप करने वाले हैं। बस मुझे मेरी भक्ति चाहिए, इतना आप में लीन हो जाऊँ, इतनी लीन हो जाऊँ, इतनी मधुर, इतनी मेरी ज़बान, इतने मेरे शब्दों में मिठास हो जाए कि जो भी कोई मेरे शब्दों को सुने वो खुश हो जाए। गुरुजी मैं किसी की, सबके साथ मेरा प्यार हो, किसी के साथ भी मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा द्वेष भाव कुछ नहीं। गुरुजी बहुत कर लिया, अभी तक तो यही सब सहन करते आ रहे थे। अभी तक ये बुरा करना, अच्छा करना, ये करना, वो कर, लेकिन गुरुजी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। एक बात तो है गुरुजी, मेरे से जो हुआ वो गलती से हुआ। आगे मैं इन सब चीज़ों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो। गुरुजी अब मैं अपने शब्द, गुरुजी मेरे बच्चों का कारोबार जो है वो जितनी कोशिश करते हैं उनका कारोबार चले, उनका कारोबार चले। गुरुजी सब ने लूट लिया। जो चीज़ें आप होंगी, जो हमारे मुकद्दर की होगी वो आप देंगे। आप करने वाले, हम कौन करने वाले हैं, ना करने वाले हैं। गुरुजी मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी तथा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। मेरा नाम संगीता खुशलानी है, मैं जयपुर से हूँ। मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी हूँ, जून में जुड़ी हूँ, और अब तक मैं गुरुजी का सत्संग में जाती हूँ, सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब मैं देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी शेयर करूँ सत्संग गुरुजी का। तो गुरुजी अभी मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है, तो कोई गलती से हो गया हो तो क्षमा करना। और मुझे गुरुजी के स्वरूप के रोज़ दर्शन होते हैं, कभी कबूतर में, कभी तो तोता, कभी चिड़िया, कभी एंजल, और कभी काऊ तो हमारी इधर आती रहती है, उनको हम गाय को रोटी खिलाते रहते हैं, पक्षियों को दाना भी देते हैं। उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करते ही रहते हैं। मैं तो हरदम, मेरे मुख में बस शुक्राना शुक्राना है, गुरु जी का है। अब मैं छोटा सत्संग शुरू करती हूँ कि मेरा पोता नहीं बोलता, विवान, उस पे थोड़ी गुरुजी मेहर करो ताकि वो बोलने लग जाए। और वो सुसु पोटी नहीं बताता, न बोलता है। आज 8 साल का बच्चा हो गया। 21 तारीख को 21 को 21 अप्रैल को इसको पूरे 9वां शुरू हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं बोलता, सिर्फ पापा बोलता है और अम्मा बोलता है। वो भी बुलवाते हैं तब बोलता है, वरना नहीं बोलता बच्चा। तो उस पर पूरी संगत इस बच्चे को मेहर करो ताकि वो बोलने लग जाए, बच्चा स्कूल जाने लग जाए। और मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ छोटा सा, तो आप उसको थोड़ा करना, फिर दूसरी बार मैं बड़ा शेयर करूँगी। तो अभी जो भी मैंने ये बताया है उस पर मेहर करना, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, और मेरे घर पे मेहर करना, और मेरे बच्चे को अच्छी पक्की नौकरी देना,
और घर में सुख शांति देना, मेरे पति को दुकान में बरकत देना। और गुरु जी और हमारी जो तकलीफ़ें हैं, मेरी जो बीमारियां हैं, वो अभी मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ 1 जून के महीने से, तब से मैं ये सत्संग वगैरह सुनती हूँ। और मेरे पैर में बहुत तकलीफ़ थी गुरु जी। अब गुरु जी के ये स्वरूप में मैं जल प्रसादी लेती हूँ और चंदन का टीका लगा के अपने को लगाती हूँ और टांग। तो पहले से मेरे को फ़ायदा है चलने में। पहले बहुत दिक्कत थी, मैं कहीं जाती नहीं थी, पार्क में चक्कर नहीं लगाती। अब मैं पार्क में चक्कर भी लगाने लग गई हूँ। है थोड़ा सा दर्द है अभी भी, वो भी कि गुरु की मेहर हो जाएगी, गुरु जी की कि मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, बहुत लख लख शुक्राना। और मंदिर में हम चक्कर लगा के 2-3 कीर्तन बोलते हैं। मेरी सहेली मीना हांडा है, वो मेरे साथ बैठती है। दोनों ही हम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, 1-2 सत्संग करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और सब गुरु जी को, सब माताओं को नमस्कार करते हैं, शुक्राना करते हैं गुरु जी का और जाप करते हैं। और अभी तो मैं इतना ही सत्संग बोलूँगी, फिर मैं इतना ही सत्संग शेयर करती हूँ और अगली बार मैं थोड़ा बढ़ाई करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना।